साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत के माध्यम से जब मैं कोई ऐसा वीडियो सामने लेकर आता हूं जिसमें दलित या पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ उत्पीड़न की खबर हो, उनको स्कॉलरशिप ना मिलने की खबर हो, या उनके आरक्षण को खत्म करने की खबर हो, या उनके उत्पीड़न की खबर हो, तो उसमें तुरंत सवर्ण समाज के छात्र छात्राएं इस तरीके के कमेंट करते हैं कि मेरे पिताजी भी गरीब हैं। राजपूत समाज के एक व्यक्ति ने अभी कमेंट किया कि मेरे फादर मजदूरी करते हैं तो मुझे क्यों नहीं आरक्षण मिलना चाहिए, मुझे क्यों स्कॉलरशिप नहीं मिलनी चाहिए। वहीं तमाम सारे जो ब्राह्मण समाज के छात्र छात्राएं हैं वो भी कमेंट करते हैं। कोई बताता है कि मेरे पिताजी तो किसी एटीएम के बाहर काम करते हैं गार्ड का, और मेरी घर की माली स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो मुझे क्यों स्कॉलरशिप भी नहीं मिलनी चाहिए और क्यों ये नहीं मिलना चाहिए आरक्षण। तो एक तो देखिए, आपकी बात एकदम गलत है। जब मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों को आरक्षण दे दिया है 10%, तो आपका ये मुद्दा तो खत्म हो जाता है कि आरक्षण से योग्यता और मेरिट खत्म होती है। क्योंकि आप जैसे पिछड़ों और दलितों के आरक्षण का विरोध करते थे और इससे कहते थे कि योग्यता और मेरिट खत्म हो जाती है, तो आपको सवर्णों के आरक्षण का विरोध करना चाहिए, लेकिन आपने नहीं किया। दूसरी बात, जो आप कहते थे कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए तो आपको आरक्षण मिल गया। तीसरी बात, जब आप स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो किसी भी कोर्स में स्कॉलरशिप जनरल वर्ग के छात्रों को भी अब मिलती है, जबकि ओबीसी और एससी की अब ये कंप्लेंट है कि उनके में तमाम तरीके के क्लॉज लगा दिए गए हैं। कहा गया कि आपकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए कहीं पर परसेंटेज का क्लॉज लगा दिया गया है कि आपकी पिछली कक्षा में परसेंटेज कितना था। कहीं पर यह कह दिया गया है कि शुल्क प्रतिपूर्ति, यानी कि जो शुल्क लगा है आपका, वो जनरल वर्ग के छात्रों को पूरा पूरा वापस आया है, लेकिन ओबीसी एससी वर्ग के छात्रों के लिए कह दिया गया है कि आपको हम आधा शुल्क प्रतिपूर्ति कर पाएंगे, यानी कि अगर 50,000 फीस लगी है तो आपको हम 25,000 ही पैसा दे पाएंगे। उस तरीके के लोग जो पिछड़ों दलितों के उत्पीड़न को गरीबी से जोड़ने लगते हैं और अपने घर की गरीबी को बताने लगते हैं, उनके सामने एक उदाहरण मैं देता हूं। एक खबर आई है बीएचयू से, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। ये खबर सबको जानकारी होगी कि वहां एक दलित समाज की छात्रा के साथ, यानी कि एससी अनुसूचित जाति की छात्रा के साथ, दूसरी अनुसूचित जनजाति की छात्रा के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया कि होम साइंस डिपार्टमेंट की एक प्रोफेसर गुप्ता हैं, उन्होंने उन दोनों छात्राओं से टॉयलेट साफ करवाया। अब आप सोचिए कि वो दोनों स्कॉलर छात्राएं थीं, शोध छात्रा थी, पढ़ लिख कर वहां तक पहुंची थीं, तो उनसे क्या टॉयलेट साफ करवाना उचित कदम है? अब यहीं पर मेरा एक दूसरा सवाल ये है कि राजपूत समाज के लोग या ब्राह्मण समाज के लोग जो कहते हैं कि हमारे घर में भी गरीबी है और हमारे फादर मजदूरी करते हैं, तो क्या आपके ऊपर जाति को लेकर कभी इस तरीके से किया गया कि किसी राजपूत समाज की या ब्राह्मण समाज की छात्र या छात्रा से इस तरीके से टॉयलेट साफ करवाया गया हो, किसी स्कूल में झाड़ू लगवाई गई हो? जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो क्यों उसमें एक विशेषता तो ये होती है कि वो गरीब होते हैं, दूसरी विशेषता ये भी होती है कि वो दलित या पिछड़े वर्ग की या आदिवासी छात्र छात्राएं होती हैं। तो मेरा यही कहना है कि इस देश में मान सम्मान और प्रतिष्ठा गरीबी अमीरी देखकर तो आती ही आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठा बहुत हद तक जाति से जुड़ा हुआ मामला है। क्या किसी ने इस तरह की खबर देखी कि किसी राजपूत को बगल में बैठ जाने की वजह से 20 दलित समाज के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा तुम मेरे बगल में क्यों बैठे हो, और जाति की वजह से उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई हो? क्या ऐसी खबर कोई आपके सामने आती है जिसमें किसी राजपूत या ब्राह्मण समाज के व्यक्ति से कहा गया हो कि तुमने मेरी थाली छू ली है, तो दलितों ने उसको पीट पीट कर अधमरा कर दिया हो? नहीं आती ना। इसका मतलब ये है कि जो जाति का उत्पीड़न है वो कुछ खास जातियों के साथ लगा हुआ है, इसलिए इस तरह की खबर सामने आ रही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पहली खबर नहीं आ रही है, इससे पहले भी मुझे याद है कि नेशनल जनमत में ही मैंने खबर की थी कि एक शोध छात्रा जो पिछड़े वर्ग से आती थी, उस शोध छात्रा ने भी आरोप लगाया कि मेरा उत्पीड़न कर रहे हैं जाति को लेकर। एक प्रोफेसर तक ने आरोप लगा दिया था अपने एचओडी पर कि उनका मानसिक उत्पीड़न सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि वो किसी खास जाति वर्ग से आती हैं। वैसे ही एक खबर और आपको बता देता हूं, आपको याद होगी पिछले साल गोरखपुर विश्वविद्यालय से खबर आई थी, दीपक कुमार नाम के एक शोध छात्र ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, पॉइजन खा लिया था, हालांकि बाद में बचा लिया गया था। उसने भी कहा था कि उसके जो एचओडी हैं बार बार उस पर यह आरोप लगाते हैं कि तुम रिजर्वेशन से आए हो इसलिए तुम काबिल नहीं हो। इससे बड़ा उदाहरण मैं क्या दूं कि मुंबई जैसी जगह पे, जिसको हम मानते हैं कि जब बड़े शहर में आदमी पहुंच जाता है तो जातिवाद छोड़ देता है, लेकिन हकीकत यही है कि जातिवाद का स्वरूप बदल जाता है, लेकिन जातिवाद और ज्यादा महीन तरीके से होने लगता है। जैसे डॉक्टर पायल तड़वी जिसने सुसाइड किया, उसके पति डॉक्टर सलमान का सीधे सीधे आरोप है कि 3 डॉक्टर्स लगातार उसको उत्पीड़न कर रही थी, परेशान कर रही थी, सीनियर थी, वो रैगिंग के नाम पर उस पर जातिगत टिप्पणियां भी करती थी और कहती थी कि तुम आदिवासी समाज से हो, यहाँ आकर तुम किसी पेशेंट का इलाज कैसे करोगी। इन्हीं सब उत्पीड़न से तंग आकर डॉक्टर पायल तड़वी ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन उसके परिवार के लोग उसको हत्या करार दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इन डॉक्टर्स की मानसिक उत्पीड़न की वजह से उसने सुसाइड की है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर इन आरोपों में सच्चाई है तो निश्चित रूप से किसी छात्रा का उत्पीड़न सिर्फ इस वजह से होना चाहिए कि किसी वो खास जाति वर्ग या समुदाय से आती है, तो नितांत रूप से गलत है।
चूंकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का मामला है और पहले ही से माना जाता है कि वहां सवर्ण प्रोफेसरों का वर्चस्व हावी है, तो स्वाभाविक तौर पर 100 छात्राओं की हिम्मत कहां थी कि उनसे टॉयलेट साफ करवाया जाए, घर की सब्जी मंगवाया जाए या घर का पानी भरवा लिया जाए। तो उनकी हिम्मत हो कि वो अपने प्रोफेसर के खिलाफ बोल दें, क्योंकि ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि जातिवाद का बोलबाला विश्वविद्यालयों से लेकर शिक्षण संस्थानों में ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि जब वहां पर कोई सवर्ण प्रोफेसर पहुंचता है और उसके अंडर में जब पीएचडी करने के लिए कोई पिछड़े वर्ग का या दलित वर्ग की छात्र छात्राएं या आदिवासी छात्र छात्राएं पहुंचती हैं, तो वो उनका मानसिक उत्पीड़न इसी तरीके से करते हैं, घर के कामकाज भी करवाते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण भी करवा लेते हैं। और ये तो एक बड़ा मामला आया है कि उनसे टॉयलेट तक साफ करवा लिया गया। अब सवाल यही उठता है कि उनकी तो हिम्मत नहीं थी विरोध करने की, क्योंकि अगर विरोध करती तो ये भी संभव है कि उनकी पीएचडी बीच में रोक दी जाती। अब सवाल ये उठता है कि ये बात आई कहां से। तो देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। महिला महाविद्यालय के होम साइंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए एक कर्मचारी से नहीं रहा गया और उस बात की शिकायत उसने कुलपति से भी कर दी और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष से भी कर दी। उसके बाद ये मामला खुला। अब विश्वविद्यालय उसमें दबाने की कोशिश भी कर रहा है, लिपापोती करने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से अब ये खबर फैल चुकी है, तो उसने कहा कि हमने कमेटी बनवाई है और आंतरिक तौर पर हम जांच करवा रहे हैं। जब मैंने अपने सूत्रों से पता किया तो जानकारी ये लगी कि प्रोफेसर गुप्ता, जिनके ऊपर इस बात का आरोप है टॉयलेट साफ करवाने का, उनकी एक बेटी आईएएस है। तो अपने प्रभाव का इस्तेमाल इसलिए भी करती हैं कि उनकी एक बेटी आईएएस है और खुद संघ की मानसिकता से और संघ से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी अगर प्रचंड जीत के साथ आए हैं तो इस तरह की घटनाओं में वृद्धि होगी। इतने ही दिनों में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में ही 2 घटनाएं हुई। स्मृति ईरानी वहां जाके वाहवाही भले ही बटोर लेती हैं, लेकिन मीडिया वाले इस पर सवाल नहीं उठा पाते हैं कि एक केंद्रीय मंत्री के किसी करीबी व्यक्ति को गोली कैसे मार दी जाती है। मीडिया वाले इस बात पर भी सवाल नहीं उठा पाते हैं कि एक जिला पंचायत सदस्य पर गाजीपुर में गोली कैसे मार दी जाती है। तमाम सारी घटनाएं ऐसे निकलकर सामने आ रही हैं। कहीं पर स्मृति ईरानी का ये महिमामंडन किया जा रहा है। मैंने भी उस चीज़ को अप्रिशिएट किया था कि उन्होंने जा करके अपने एक कार्यकर्ता को किस तरीके से कंधा दिया, अच्छी बात है, लेकिन इस बात पर भी सवाल उठने चाहिए थे इस बात में कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब क्यों हो रही है। लेकिन अब चूंकि मोदी आ गए हैं तो जो चीज़ हो रही है वही सब ठीक है। जिन लोगों ने वोट दिया वही जाने और वही झेलें, लेकिन हकीकत यही है कि इस तरीके के मामलों पर हम सबको विरोध दर्ज कराने की ज़रूरत है। मैं बार बार जब ये कहता हूँ कि अपने संस्थानों के बचाने की ज़रूरत है, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों के लिए सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। उसका रीज़न ये है कि हमारे बच्चों का भविष्य जब दूसरों के हाथों में जाता है तो देख लीजिए, मैं तो सिर्फ आपसे आरोप लगाता रहता था, लेकिन उसकी वानगी ये है, मैं तो सिर्फ ये कहता था कि सवर्ण समाज के जो प्रोफेसर हैं वो सब्जी मंगाते हैं, घर का पानी भरवाते हैं और घर के बच्चों के काम करवाते हैं, कहते हैं मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ करके आओ। मैंने तो सिर्फ इतने तक आरोप लगाए थे, लेकिन अब देख लीजिए ये घटना, यहाँ पर टॉयलेट साफ कराने की घटना सामने आ रही है। अब उसमें कार्रवाई होती है कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम केवल कर क्या सकते हैं, क्योंकि शासन प्रशासन सत्ता उन्हीं के हाथ में है, तो लोगों को जागरूक कर सकते हैं, आप कोई बात बता सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि वो न्याय पसंद हैं अगर, तो इस मामले में निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। आप देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए, क्योंकि आपकी जागरूकता और सजगता से ही इस तरह की घटनाओं को दबाया जा सकता है। डॉक्टर पायल तड़वी जैसी स्कॉलर छात्रा को, जो आदिवासी होने के बाद भी अपने घर से संघर्ष करके किसी तरीके से डॉक्टर बनी थी, लेकिन उसकी सांस्थानिक हत्या कर दी गई, उसके घर वालों को भी न्याय मिले, वो तभी संभव है जब आप जागरूक और सजग बने रहें, धर्म की अफीम से बाहर निकलें, राष्ट्रवाद नशे के में जो चूर थे आप, वो अपना नशा अब धीरे धीरे कम से कम खत्म कर लें। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है